पर डे आ रही हैं, पूरे देश से आ रही हैं, ये अंदर से पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को और प्रधानमंत्री को हिला चुका है। अंबानी की कंपनी थी क्या सर? अंबानी की कंपनी क्या है? अंबानी क्या है? इसमें देंगे आपको किसमें? कार्यालय नहीं, देखिए, हमें अपना काम करना है, वो उनका काम है, हमें जाने देंगे नहीं जाने देंगे। हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक प्रजातांत्रिक रूप से आंदोलन करने वाले लोग हैं, संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें। 2 किलोमीटर पहले डिटेन कर लिया जाता है। और मैं कह रहा हूं, जहां से चले वहीं डिटेन कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम कोई लठ लेके गोली थोड़ी चलाएंगे, उन्हें लाठी थोड़ी मारेंगे। वो उनका काम है, वो करें, हमारा काम है, हम करेंगे। हम लीगल एक्शन जो होना होगा, लेना होगा, बोले। नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच रही आवाज? अरे प्रधानमंत्री का कार्यालय तो है, प्रधानमंत्री के कान में आवाज पहुंच नहीं रही है, गूंज रही है लगातार। आप क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री के कानों में आवाज गूंज रही है। और गूंज किस तरह से रही है, मैं आपको बता रहा हूं। एक, जो ईवीएम मशीन को ले लेके जगह जगह घूम रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन नहीं घुमा रहा, ये प्रधानमंत्री घुमा रहे। 40,000 जो वैन कर रखी हैं, तो आवाज नहीं गूंज रही। दूसरा, जो 1 लाख पर डे से ज्यादा कॉल आ रही थी, समझ रहे, जिस कंपनी से हमने वो लिया था, वो फैसिलिटी, उस कंपनी का तमाम सिस्टम ब्लॉक कर दिया 2 दिन पहले। आप समझ रहे हैं? गूंज इतनी बड़ी जबरदस्त तरीके से गूंज है। कितनी कॉल्स आई? अरे उसमें टोटल कॉल 10 लाख से कहीं ज्यादा आ चुकी उससे पहले। और इस सिस्टम को बंद कर देना, उस कंपनी के पूरे सिस्टम को बंद कर देना, ये क्या दर्शाता है? 1 लाख से ज्यादा कॉल किससे लिया था आप लोगों ने? नहीं, अंबानी अडानी इनकी तो उससे लेने कहते हैं, हम तो एयरटेल से लिया था। आप कह रहे, मैंने तो पहले जब किसान आंदोलन में खुल के कहा था, आपको ध्यान है, 2 करोड़ लोगों ने जियो की सिम छोड़ दी थी, कनेक्शन छोड़ दिए थे। ध्यान होना चाहिए आपको, किसान आंदोलन में। और मैं तो खुल के कह रहा हूं, मैं तो उसके यहां से गैस भी नहीं लेता, पेट्रोल भी नहीं लेता। घर घर पहुंच रहा है सर। बिल्कुल घर घर पहुंच रहा। धन्यवाद आपको। सर कोर्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है इस मामले को? नहीं, हाउ कैन आई से, भाई कोर्ट के विषय में क्या कह सकता हूं? हम अपना पक्ष रख रहे हैं। जैसे आज की बात मैं बताऊं, 1 घंटा उसमें बहस हुई, उसके बाद में कुछ क्वेरी थी, कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। चीफ साहब ने बाकायदा उनको कहा, इलेक्शन कमीशन के जो एडवोकेट में, इनका जवाब दो, आप बना के दो। और फिर उसके बाद में अगले मंडे के लिए डेट लगा दी, 12 तारीख की डेट लगा। तारीख चुनाव भी निकल जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी निकल जाए। हम तो यहाँ पे लड़ रहे हैं ना, सड़क पे। सो हम अपनी तारीख नहीं निकलने देंगे, कोर्ट की निकले तो निकल जाए। सर आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप उसमें कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। यार, ये इलेक्शन का मामला है, ये मुसलमान का मामला है? पहले वीडियो दिखाओ, जब बताऊंगा। बताओ ना। ट्विटर पे लोग नहीं, ट्विटर पे जो वायरल कर रहे हैं वो वीडियो दिखाओ मुझे, मैं बताऊंगा ना। उसे दिखाओ मुझे, बिना दिखाए आप ये जो कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। उसे दिखाओ, मैं बताऊंगा उसका अर्थ, मैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। दिखाओ वो पूरी वीडियो मुझे। सर, आप किसानों से मिलकर आए, पंजाब में आपको समर्थन मिला काफी। जो 13 तारीख को किसान आ रहे हैं, दिल्ली बैठक होने जा रही है, उसमें ईवीएम का मुद्दा रखा जाएगा, क्या लगता है? निश्चित रूप से जब संयुक्त किसान मोर्चा के सामने बात रख दी गई है, सो संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें सपोर्ट किया है। सो और क्या किसानों के सामने रखने वाली बात है? किसानों के सामने रखी जा चुकी है, पूरी तरह से रखी जा चुकी है, और आगे भी रखेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि इसको मुद्दा बनाया जाए, अपने मुद्दे के साथ साथ में, तो वो मुद्दा बनाए, तो हमारी पूरी कोशिश है। और किसानों के आंदोलन को हम, जैसे हमने व्यक्तिगत रूप से पीछे सपोर्ट किया था, इस बार न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि मोर्चे की तरफ से, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे की तरफ से भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट हम करेंगे। सर, आप बार बार ये एक बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि ईवीएम के खिलाफ ना लड़के आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ना चाहिए? हम तो दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक के खिलाफ क्यों लड़ना चाहिए? जो भी बेईमान इकट्ठे हैं, उन तमाम बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो व्यवस्था गलत है, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसमें ईवीएम भी आता है, उसमें मोदी जी भी आते हैं, उसमें बीईएल भी आता है, उसमें ईसीआईएल भी आता है, और उसमें इलेक्शन कमीशन भी आता है। सब आते हैं, सबके खिलाफ लड़ रहे हैं। एक के खिलाफ क्यों लड़ेंगे? जो सारे गुट में शामिल हैं, उन सबके खिलाफ लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। सर, सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ये सब कुछ मुद्दा लेकर इसका मतलब ये है कि हम मजबूत हो रहे हैं। जितने सवाल उठेंगे, जितना विरोध होगा, जितने हम पे हमले होंगे, आप मान लेना हम उतने ही ताकतवर होते जा रहे हैं। हमारी बात, हमारी लड़ाई उतनी ही गहरे असर करने लगी है। इसका मतलब यही है।
बाकी जो कह रहा है उसका काम है, कहने दो।